This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करेंगे हम दीदू के साथ। दीदू ने कुछ दिनों पहले बहुत ही रोना धोना मचाया था, डिप्रेसिंग से वीडियोस डालती थी और लोगों को डिप्रेशन में डाल दिया। पर लोगों का पता नहीं, अपनी बहन को उन्होंने ज़रूर डिप्रेशन में डाल दिया। गाइस, आप लोगों को याद हो तो जो दीदू ने लास्ट वीडियो बनाई थी एंग्जाइटी वाली, उसके अंदर दीदू बातें कर रही थी, मुझे मरने से डर लगता है, मुझे हमेशा ऐसे फील होता है तुम ट्रेन में जा रही होगी, फिर तुम्हारा बीपी लो या हाई हो गया, या तुम्हें एंग्जाइटी अटैक आ गया तो तुम क्या करोगी, मर जाओगी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। और अभी प्रीतो का जो लेटेस्ट व्लॉग है, अगर आप वो देखोगे तो उसमें प्रीतो भी यही मरने की बातें कर रही हैं कि ज़िंदगी तो 4 दिन की है, क्या पता तुम आज सोए हो और कल को 4 कंधों पे उठोगे, ब्ला ब्ला ब्ला। न जाने दोनों बहनें इस तरह की बातें क्यों करती हो। भैया, मुंह है तुम्हारा, उससे कुछ अच्छा निकाल लो ना सुबह सुबह। पर ना 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 ना, ये तो नेगेटिव बातें ही निकालेंगी और फिर ब्लेम किसी और के मत्थे मढ़ देती हैं। तो दीदू ने तो चलो भैया स्क्रिप्ट लिखी थी, अपना वीडियो बनाना था, ड्रामा खेलना था। अब दीदू को क्या पता था तुम्हारी इन बातों का सबसे ज़्यादा असर जो है वो तुम्हारी ही छोटी बहन पे हो जाएगा। ओके गाइस, तो आप लोगों को याद हो तो दीदू ने 9-10 दिन पहले एक अपना व्लॉग डाला था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो कहीं आई थिंक चेन्नई में घूमने के लिए जा रही हैं। टिकट्स भी उन लोगों की कंफर्म हो गई हैं। अभी फ़िलहाल उन्होंने उसका जो टाइटल है वो चेंज कर दिया, क्योंकि दीदू करती रहती हैं, अगर व्यूज़ हमें इस टाइटल से नहीं आए तो क्या पता दूसरे टाइटल से आ जाए, इस थंबनेल से नहीं आए तो क्या पता दूसरे से आ जाए। तो दीदू ने अपनी ड्रेसेस पहनकर अभी जो है थंबनेल लगाया हुआ है उस व्लॉग पे, और उसका टाइटल भी चेंज कर दिया था कि जब कंफर्म हो जाता है तभी बताना चाहिए। तो दीदू, आप कहाँ हैं फ़िलहाल? क्योंकि उन बातों को तो 9-10 दिन हो चुके हैं और अभी फ़िलहाल आप उस बारे में कुछ बात भी नहीं कर रही हैं। अगर आप जाने की बात कर रही हैं तो अपने मायके में जाने की बात कर रही हैं। तो उस व्लॉग का क्या हुआ? उस पे व्यूज़ लिए थे ना? या ऐसे ही स्क्रिप्टेड बना दिया बस? और या फिर आप सच में चेन्नई चले गए हैं? आपको अपना ये स्टूडियो अपार्टमेंट, अपनी ये काम वाली आंटी इतनी ज़्यादा पसंद आई कि इनकी भी टिकट करवा दी थी अपने साथ साथ और इनको साथ में ले गई। तो इसीलिए हम लोगों को ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि अभी आप कानपुर में हो या चेन्नई में हो। प्लीज़ बता देना, क्योंकि बाहर का नज़ारा तो थोड़ा सा नज़र नहीं आता ना हम लोगों को। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना दीदू इस बारे में कि वो सिर्फ व्लॉग बना था या सच में वहाँ जाना भी था। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अक्कू और प्रीतो के बारे में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो गाइस, बात ऐसी है कि अक्कू तो हमेशा से हैप्पी हैप्पी व्लॉग्स दिखाते हैं, तो उनके व्लॉग से हमें कुछ खास पता चलता नहीं है। लेकिन हाँ, प्रीतो जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी डालकर सबको बताया कि वो डिप्रेस्ड हैं और कुछ दिनों तक जो उनके व्लॉग्स नहीं आएंगे, वो यूट्यूब से ब्रेक ले रही हैं, लेकिन मायके जाते ही उन्होंने व्लॉग बना डाला। अब आप एक बात और नोट कीजिएगा कि जब प्रीतो पहले अपने मायके जाती थी तो व्लॉग नहीं बनाती थी, क्योंकि उनको क्वालिटी वाला टाइम स्पेंड करना होता था। लेकिन इस बार वो सैटरडे को जाती हैं, दिन में जाती हैं और शाम को अपना व्लॉग स्टार्ट भी कर लेती हैं और नेक्स्ट डे उसको डाल भी देती हैं उस व्लॉग को, राइट। इवन उन्होंने ये भी बता दिया था कि संडे को जो है उनकी मम्मी घर नहीं होंगी, उनको ऑफिस जाना है, वो बिज़ी हैं, कुछ काम है। तो मतलब ये कि क्या इस बार उनको क्वालिटी वाला टाइम स्पेंड नहीं करना था सैटरडे को अपनी मम्मी के साथ? उन्होंने तो खड़े खड़े किचन में एक व्लॉग बना डाला था पूरा। इवन तब जब उनको ब्रेक चाहिए था, तो उन्होंने ये व्लॉग किस लिए बनाया? तो चलो, आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मुझे क्या लगता है मैं बता देती हूँ। प्रीतो ने ये व्लॉग बनाया है अपनी इमेज को बचाने के लिए, क्योंकि अक्कू ने मतलब फर्स्ट डे जब वो दिखाते हैं तो ऑब्वियसली एक इशू आ जाता है निकल कर कि अक्कू जो हैं अपनी मम्मी से पूछ रहे हैं, वो डिप्रेस्ड हैं, टेंशन में है, लेकिन प्रीतो पीछे बैठकर सोया चाप खा रही है। तो उसी बात को लेकर प्रीतो पर सवाल उठे। दूसरी बात हो जाती है कि नेक्स्ट डे जब अक्कू व्लॉग डालते हैं तो उसमें प्रीतो नज़र तक नहीं आती है, तो वहाँ पर हमने भी बता दिया था कि प्रीतो जो हैं वो अपने मायके जा चुकी हैं। ऑब्वियसली जब अक्कू के व्लॉग में प्रीतो नज़र नहीं आएंगी तो सवाल उठेंगे और सबके मन में यही आएगा कि प्रीतो फिर से मायके चली गई है, तो इसके लिए प्रीतो को कोसा जाएगा। तो प्रीतो ने ये व्लॉग बनाया और मायके आने का ब्लेम सारा अक्कू पर डाल दिया।
अब देखो गाइज, यहाँ पर प्रीतो ने बात की कि अक्कू ने वो क्लिप डाली जहाँ पर प्रीतो सोया चाप खा रही थी, तो अक्कू को वो क्लिप जो है कट कर देनी चाहिए थी। यानी कि प्रीतो को इस बात की समझ है कि क्या चीज़ डालना चाहिए अपने व्लॉग में और क्या चीज़ नहीं डालनी चाहिए। तो प्रीतो, आप भी तो अपने व्लॉग में अपने मायके आने का जो पूरा का पूरा ब्लेम है वो अक्कू पर ही डाल रही हैं कि उन्होंने आपको भेजा। मतलब आप अपने व्लॉग में जिस तरह से बोल रही हैं उससे बिल्कुल यही लग रहा है कि अक्कू ने फोर्सफुली आपको आपके मायके भेजा है। आप तो हर बार आना चाहती थी, इवन वो जब मना करते थे तब भी आती थी। तो इस बार तो आपको खुश होना चाहिए कि अक्कू ने खुद से बोला। अक्कू ने अपने व्लॉग में इस बात का जिक्र तक नहीं किया था पहले वाले व्लॉग में कि आप मायके गई हैं। जब आपका व्लॉग आया है तो उसके बाद अब नेक्स्ट एनिवर्सरी वाले व्लॉग में अक्कू ने बताया कि आप मायके गई हैं और आपको वो लेने जाएंगे। तो प्रीतो, देखा जाए तो आपने भी अपने इस व्लॉग में ऐसी बातें बोली हैं जिससे कि सवाल खड़े होंगे अक्कू पर और अक्कू की फैमिली पर। क्योंकि प्रीतो ने कहा कि ठीक है, अगर मेरे जाने से मम्मी को बेटर फील होता है तो मुझे छोड़ आओ। तो यहाँ पर आप क्या शो करना चाहती हैं कि आपके वहाँ रहने से उनकी मम्मी को बेटर फील नहीं होता? तो इसका मतलब तो आपको भी ये वाली बात अपने व्लॉग में नहीं डालनी चाहिए थी, लेकिन आपने डाली, राइट? तो आप अक्कू को कैसे कह सकती हो कि उनको वो क्लिप कट कर देनी चाहिए थी? फिर आपने बर्तन वाली बात पे बोला कि आप बेबी के लिए जो उनका फॉर्मूला मिल्क है वो अपने साथ लेके गई थी जब आप चंडीगढ़ गए थे मॉल में, तो वो वहीं पर भूल गई। और फिर मम्मी को अपने बर्तन से बहुत प्यार है, यानी कि आपकी सासू माँ आपको सुनाती हैं, क्योंकि आपने कहा कि अदरवाइज बोलेंगे कि देख, सारा सामान तू जहाँ जाती हो वहीं भूल जाती हो। तो यहाँ पर आपने ये भी शो कि आपकी सासू माँ आपको सुनाती हैं इन बातों को लेकर। इसके साथ साथ प्रीतो ने एक बहुत बड़ी बात और भी बोली जो अक्सर बोलती रहती हैं कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए कि अगर हम सासू माँ को रोका टोकी करते हैं या ज़बरदस्ती कुछ खाने के लिए बोलते हैं उनकी हेल्थ के लिए, तो उनको बुरा लग सकता है। तो ये बातें तो प्रीतो दोनों तरफ से होती हैं। जैसे कि अगर आप अपने मायके में कुछ लेके जाती और बाहर भूल जाती बर्तन वगैरह और आपकी मम्मी आपको बोलती कि तुम भूल गई हो, तो शायद तुम्हें बुरा नहीं लगता, तुम उस बात को व्लॉग में नहीं बोलती। लेकिन क्योंकि तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें बोल दिया कि तुमने वो बॉक्स जो है वहाँ भूल गई हो, तो तुमने उस बात को दिल पे लगा लिया, उसको अपने व्लॉग में भी बोला और कुछ इस तरह से बोला कि तुम्हारी सासू माँ बुरी बन जाए उस बात में। तो देखा जाए तो ये बातें जो हैं, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, सास कभी माँ नहीं बन सकती, ये दोनों तरफ से बातें होती हैं। अब प्रीतो, तुम खुद देख लो, तुम जब यहाँ आती हो तो अपनी मम्मी का, जो तुम्हारी मम्मी सुबह उठ के जो जो काम करती है वो एक ही काम बताती हो। मम्मी खाना बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं, इस टाइम भी बनाती हैं, उस टाइम भी बनाती हैं, सब तुमने आज इवन इस अपने लेटेस्ट व्लॉग में भी सब कुछ बताया कि मम्मी क्या क्या काम करती हैं। क्या आपने कभी वहाँ बताया कि आपकी सासू माँ क्या क्या काम करती हैं, किन किन कामों में आपकी हेल्प करती हैं? हाँ, ये ज़रूर बताती हो कि हम सब मिलकर काम करते हैं, अक्कू भी ये बोलता है हम सब मिलकर काम करते हैं, लेकिन कभी भी इंडिविजुअली आपने नहीं बताया कि आपकी सासू माँ क्या क्या काम करती हैं और आप क्या क्या करती हैं। तो फिर आप क्यों बार बार ये टोंट मारती हो कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, राइट? वो दोनों तरफ से बातें होती हैं। अगर तुम सोचती हो कि तुम लिमिट में रह के तुम्हें बोलना पड़ता है, सोच समझ कर बोलना पड़ता है, तो आई थिंक ये बातें दोनों तरफ से होती हैं। जिस तरीके से आपको हेजिटेशन होती है कुछ भी अपनी सासू माँ को बोलने से पहले कि पता नहीं उनको कैसे फील होगा, तो सेम वे उनको भी ऐसा ही फील होता होगा। पर हाँ, कि आप अपने व्लॉग में बातें बोलकर बता देती हो और वो बोल नहीं पाती हैं। तो ओवरऑल गाइज, प्रीतो ने अपना ये व्लॉग बनाया, मतलब इतना बिजी शेड्यूल होता है उनका यहाँ पे, अपने मायके में आपको पता है क्वालिटी वाला टाइम स्पेंड करती है, और फिर भी उन्होंने यहाँ पर एक व्लॉग बनाया, स्पेशल एक्सप्लेनेशंस दी हैं हर बात की, जिसमें अक्कू की फैमिली पर सवाल उठते हैं, अक्कू पर सवाल उठते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि अक्कू इनको यहाँ छोड़ कर गई, अक्कू ने कहा कि तुम चले जाओ, मम्मी को आराम मिल जाएगा। मतलब ये जो लाइन बोली है अक्कू ने, अगर बोली है तो हमें नहीं पता, प्रीतो ने हमें बताया कि प्रीतो को ये बोला गया कि मम्मी को आराम मिल जाएगा और तुम जो है यहाँ अपने मायके चली जाओ। तो ये बात अक्कू ने अपने व्लॉग में बिल्कुल भी नहीं बताई है। तो इससे कहीं ना कहीं अक्कू का भी डबल फेस निकल कर आता है, क्योंकि अक्कू को एक्सप्लेन करना चाहिए, अभी एक्सप्लेन करना चाहिए कि प्रीतो ने ये बातें क्यों बोली। अक्कू ने क्यों बोला कि मम्मी को आराम मिल जाएगा? क्या काम वहाँ पर आपकी मम्मी करती हैं या प्रीतो भी करती हैं? क्योंकि हर बार तो आप यही बोलते हो, हम सब मिलकर करते हैं, हम सब मिलकर करते हैं। तो फिर प्रीतो ने ये बात क्यों कही कि मम्मी को आराम मिल जाएगा? ऐसा उनको अक्कू ने बोला कि तुम अपने मायके में चली जाओ। और ऊपर से अगर अक्कू की बहन आई थी तो अक्कू को तो अब बैलेंस बनाना चाहिए था, सबको इकट्ठे लेकर चलना चाहिए था, फैमिली टाइम प्रीतो के साथ भी बिताना चाहिए था, सबको एक साथ बैठना चाहिए था, राइट, ताकि उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो। पर यहाँ पर तो कुछ और ही गड़बड़ निकली।
उन्होंने तो प्रीतो को साइड लाइन करके उसके मायके भेज दिया। अब देखो हमें नहीं पता वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन प्रीतो ने तो पूरा पूरा ब्लेम लगा दिया कि भैया उस घर में मेरी कोई जगह नहीं है, जब वहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ आ जाती है तो मुझे तो उस घर से बाहर निकाल दिया गया धक्के मार के। तो अक्कू आई थिंक अब आपका टाइम है बोलने का, जो आप कभी बोलते नहीं हो। आपने तो हैप्पी हैप्पी व्लॉग दिखा दिया है। जब प्रीतो मायके आती है वैसे तो आप बड़ा कूद कूद के बताते हो कि आज मैं प्रीतो को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, आज वो अपने मायके जा रही है। इस बार क्यों नहीं बताया? मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो घर में हुई थी जिसको अक्कू ने छुपाया। लेकिन प्रीतो ने हिंट दे दी है कि भैया इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, सारी गलती अक्कू और उसकी फैमिली की है। तो अब अगला सवाल जो खड़ा होता है वो अक्कू और अक्कू की फैमिली पर ही खड़ा होता है कि अब इस टाइम में प्रीतो को उसके मायके ज़बरदस्ती क्यों भेजा गया। तो गाइस हम लोग कह सकते हैं कि अभी हम लोगों ने वन साइड की स्टोरी सुनी है, यानी कि प्रीतो की सुनी है। तो अक्कू के साइड की स्टोरी सुनना अभी बाकी है, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन गलत है और कौन सही। अब हाफ स्टोरी सुनी जाए तो वहाँ पर अक्कू का प्रीतो को यहाँ पर फोर्सफुली भेजना भी गलत था। लेकिन प्रीतो हम ये भी कह सकते हैं कि अक्कू के व्लॉग में हमने देखा था जब से आपकी सिस्टर इन लॉ आपके घर आई थी तब से आपका फेस बना हुआ था, आप सैड सैड नज़र आ रही। अदरवाइज आपकी सिस्टर इन लॉ आने से पहले आप अक्कू के व्लॉग में, आपके व्लॉग तो नहीं आ रहे थे लेकिन अक्कू के व्लॉग में बिल्कुल अच्छे से हंसती खेलती हुई नज़र आ रही थी। तो सिस्टर इन लॉ के आने के बाद कुछ ना कुछ तो हुआ है और आई थिंक उसी की वजह से अक्कू आपको आपके मायके जो हैं छोड़ के गए थे। बाकी बातें क्या हैं उसका एक्सप्लेनेशन आई थिंक अक्कू ही दे सकते हैं, तो हमें इंतज़ार रहेगा उस बात का। एक्सप्लेनेशन शायद मिल जाए या शायद ना भी मिले, कुछ नहीं कह सकते। तो ओके गाइस, आप लोगों का इन बातों के बारे में क्या ख्याल है हमें ज़रूर बताइए।